बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे जो मेहमान हैं शाह गुलाम कादर, साबिक स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली रहे हैं, और चौधरी खादिम अली मांडला, सीनियर तजियाकार। हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से, और खास करके वहाँ पे 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं भारत में, उस हवाले से भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। शाह गुलाम कादर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा और आपसे पूछूंगा, मोदी खारजा पॉलिसी के मामलात अपनी मर्जी से चला रहे हैं, कांग्रेस इस हवाले से कहती है। साथ अगर आपको बताया जाए तो जो जमीन तंग की जा रही है, और खास करके जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, वहां पे जो जमातें हैं मकबूजा कश्मीर की, उन पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। कैसा इलेक्शन देख रहे हैं वहां पे? क्या कश्मीरी अपने तौर पर वहां से वोट के जरिए कोई तब्दीली ला सकते हैं? बहुत कोशिश कर ली है कश्मीरियों ने, लेकिन वहाँ तब्दीली तो बहुत जरूरियत नहीं आई। वहाँ पे तो हमेशा हिंदुस्तानी मर्जी के रिजल्ट दिए, और जब भी जो जिसको चाहा उसको बनाने की कोशिश की। अभी तो कोशिश है बीजेपी को नेशनल बीजेपी के बंदे को कश्मीर में तो लेकिन तो मोदी जो है उसको हिंदुस्तान के दक्षिण के बाद हासिल है, तो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में अफसील के बुनियाद पे वो जो चाहे फैसले करता है, लेकिन देखना है कि क्या उसके फैसलों को दुनिया तस्लीम करती है, कश्मीरी तस्लीम करते हैं। तो बीजेपी न कश्मीरी तस्लीम करते हैं, न दुनिया तस्लीम करती है, इसलिए वो एक तरफा डिसीजन जो है किसी सूरत काबिल अमल नहीं है, और इसको किसी सूरत जो है काबिल कबूल भी नहीं है। तो वो अपने इंतखाबात कराते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कश्मीर में इंतखाबात वो करवाएंगे। लोकसभा के इंतखाबात में मकबूजा कश्मीर में अब तक वो पाबंदी ही रखेगी, जैसे वहाँ असेंबली में जो है उसके अलावा करवा रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो ये नहीं पाएंगे। शाह साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का राग अलापा जा रहा है, और खास करके इंटरनेशनल जो इदारे बैठे हुए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स के हवाले से इदारे हैं, और यूएन खुद से ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहा है, लेकिन इस पर इकदाम नहीं उठाए जा रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वजह है, वजूहात क्या हैं? फोर्स तो कोई नहीं कर सकता, दुनिया के ममालिक जो है उनको कोई पाबंद नहीं कर सकता। अगर वो पाबंद कर सकते होते तो आप देखेंगे गाजा के सूरत में, गाजा के जो सूरत हाल है इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जगह असेंबली ने भी उसके खिलाफ और इसराइल के खिलाफ का आदाब आप ICJ में साउथ अफ्रीका ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन उनको अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आवाज भी बुलंद ना करें। आवाज बुलंद करना चाहिए, और दुनिया के साथ जब आवाज बुलंद करते तो उस हुकूमत का असर जरूर पड़ता है, तो वो इन बातों से इज्तनाब करने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमन राइट वॉच ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ये जो आपने खूब से पता करते हैं, तो अगर बात भी करते हैं तो इसको भी हम समझते हैं कि दुनिया तक हमारा जो मसला है वो पहुंचता रहता है। तो इंशाल्लाह कौमों की आजादी की तहरीक कोई एक दिन मेरा फैसला नहीं होती, इसमें कई साल लगते हैं, कई दहाइयां लगती हैं, तो इंशाल्लाह ये जरूर हल होगा, और कश्मीर के फैसला के मुताबिक। आप आज़ाद कश्मीर के साबिक स्पीकर भी रहे हैं, और साथ आज़ाद कश्मीर नून लीग के सदर भी हैं। आपसे इस हवाले से जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो कैसी सूरत हाल होगी कश्मीर के लिए, खास करके पॉलिसी कैसे लेकर चलेंगे? क्या ऐसे ही एहतजाजी जो तहरीकें हैं या एहतजाजी होते रहेंगे, या साइलेंस कर लिया जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट की खामोशी हो जाएगी? इसके अलावा भी हम कोई पॉलिसी चेंज करने जाएंगे या नहीं? यकीनन जाएंगे। ये जो इमरान खान की पॉलिसी थी वो तो कामयाब नहीं, वो तो हिंदुस्तान को खुश करने की जो पॉलिसी थी, और जो 2019 के बाद जो इमरान खान की पॉलिसी थी, तो वो न पाकिस्तानी को काबिल कबूल है, न कश्मीरी को काबिल कबूल है। तो इसलिए तरीके कार है उसको बदलना पड़ेगा, पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। कश्मीर के लोगों के तो कभी भी कभी कंप्रोमाइज किया क्या करेंगे। शाह साहब, अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ पे इक़्तिदार में विफाक में आ जाती है, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर जो बेस कैंप है, वहाँ की असेंबली को कितने राइट्स होने चाहिए कि वो इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर का इशू डिस्कस कर सके या वहाँ पे डेलीगेशन जा सकें? पाबंदी तो कोई नहीं, कभी किसने काम है, कहीं डेलीगेशन
मैं साथ गया हूँ, कहीं को लीड किया मैंने, कोई पाबंदी नहीं। ये तो अपने ऊपर है कि आपके पास कितने वसाइल है, आप कितने जाके बात कर सकते हैं। इसलिए आज तक तो हमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं खुद जाता रहा हूँ और असेंबली को मेहमान जाते थे, खुद मसला कश्मीर को उठा के APEC के साथियों को साथ रख के हम पूरी दुनिया में हम गए और अब भी जाते हैं लोग। इसलिए इसमें पाबंदी कोई नहीं है। ये थोड़ा सा गलत किसी ने गलत इंटरप्रेट करते हैं कि ये बहुत पाबंदी है और ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो सारे लोग खुद जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, जाके बात करते हैं। नहीं, तो इसके लिए कितना ज़रूरी है कि जो OIC के खास करके सफ़ीर हैं, OIC ममालिक के सफ़ीर, उन्हें अगर आज़ाद कश्मीर में या आज़ाद कश्मीर असम्बली में या मुजफ्फराबाद की लेवल पर लेकर जाया जाए और उन्हें इस हवाले से तवज्जो दिलाई जाए कि जो वहाँ पे हो रहा है उस मकबूजा कश्मीर में और जहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ज़रा दुनिया को एक ये पहराया भी दिखाना चाहिए। क्योंकि आपने वहाँ देखा मकबूजा कश्मीर में G20 का जैसे इजलास करवाया गया, तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ मुस्लिम लीग नून के आने से या इक़्तिदार में आने से कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट हों? अब तो OIC के बारे में बहुत ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। OIC अगर इतनी बड़ी ताकत होती तो फिर राजा के ऊपर तो मौका ले सकते थे। अभी देखे नहीं कि इतनी कोई, इसलिए ये कहना कि पूरी दुनिया के सफीरों को भी जो है, चाहे वो आपका हामी हो या आपके खिलाफ हो, उनसे राब्ता रखना चाहिए। दुनिया की कैपिटल्स में फैसले सफीर नहीं करते, फैसले जो है मुल्कों के दारुल हुकूमतों में होते हैं, तो वहाँ जो है वो काम करना चाहिए। और मुस्लिम लीग की हुकूमत पहले भी करती रही है और अभी भी कर रही। जब हुकूमत इंशाल्लाह आएंगे नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जरूर करें। जी ठीक, हमारे साथ चौधरी खादिम अली मांडा साहब भी मौजूद हैं। मांडा साहब, क्या कहेंगे कश्मीर के हवाले से और ख़ास करके फ़लस्तीन इशू पर? आप बजा तौर पर अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं और अगर हुर्रियत रहनुमाओं के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने इस हवाले से भी कहा है कि भारतीय जो फ़ौज है वो ताकत के ज़रिए कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हुर्रियत रहनुमा भी अपने तौर पर कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार्स भी करवाए जाते हैं, लेकिन उनका हासिल क्या है, हम बात करेंगे उस पे। और आप अपना इस हवाले से भी तजिया दीजिएगा कि क्या ये सेमिनार्स करवाने से, एहतजाज करवाने से और 1 मिनट की खामोशी से मसला कश्मीर हल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन भाई। देखिए, जो मसला कश्मीर है ना, ये सारी दुनिया के सामने है। ये करारदादें इसका हल नहीं है। एहतजाज और करारदाद का ये इशू नहीं है, ये जिहाद का इशू है। ये तकरीर का इशू नहीं है, ये शमशीर का इशू है। ये मरवत का इशू नहीं, ये जुर्रत का इशू है। ये ताजरी और सदागरी का इशू नहीं है, ये बहादुरी का इशू है। और आपने अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक, कुरान के मुताबिक आपने अमल करना है। मुझे बताया कि किस चीज़ ने रोका हुआ है? अगर ये करारदादों से मसाइल हल होते तो आज तक 76 साल हो गए हैं, कोई टस से मस हुआ? OIC करारदाद आ गई, फलां आ गई, अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी हुई हैं। मुझे बताया को मानता है इस चीज़ को? अगर करारदादों पे जाएं तो ये OIC को 57 ममालिक जो मिल के बैठ के फ़लस्तीन के लिए करारदाद पास कर देते हैं। भाई उसका हासिल क्या है? हासिल जब तक मुसलमान इस्लाम जिहाद करता था, कफ़ार डरता था। आज मुसलमान एहतजाज करता है और कफ़ार जो है वो मजाक करता है। भाई बताए कि ये क्लियर सी बात है कि काबज़ है, 9 लाख फौज उसने वहाँ मुसल्लत कर रखी है और वो फौज जो है वो करारदादों से हट जाएगी। वो बम बारूद से लेस और जिस तरीके से वो कत्ले आम करता है वहाँ, बच्चों के, बच्चियों के, बूढ़ों के, ख़वातीन के, और जिस तरीके से उनकी असमत दरी करता है, तो क्या ये दुनिया देखती नहीं? एक एक चीज़ की खबर है, लेकिन चूँकि ज़ालिम का साथ सारी दुनिया दे रही है। कोई भी, अभी आपने ये हाल ही में देखा है अफगानिस्तान में 20 साल जुल्म किया अमेरिका ने, और पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा और क्या नेटो इंक्लूडिंग तमाम इस्लामी मुल्क भी उसकी सपोर्ट में थे। किसी ने गैरत का जो है ना मुजाहरा नहीं किया, मज़म्मत नहीं की कि आप हत्ते जो है ना मुसलमानों के ऊपर जैसे बमबारी कर रहे हैं,
मुझे पता है कि कोई मिसाल मिलती है? और अभी जो हालात आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में, तो फ़लस्तीन के हालात ऐसे तो नहीं बने ना कि 58 मुल्क हैं, 60 लाख के करीब इनकी फ़ौज, एटम बम इनके पास मौजूद है, और कौन कौन से मदनियात से लेस जो है ना भरपूर इनके पास ताकत है। लेकिन क्या कि गैरत, जुर्रत और ईमान की कमी है कि सब जो है ना आगे सरनगू होते हैं। वो पहले हम किताबों में पढ़ते रहे कि पता नहीं इसराइल का फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा है, और अभी पता चला कि ये तो पूरी OIC के ऊपर ही कब्जा है, पूरी OIC के। बिल्कुल, किसी ने को गैरत का मुजाहरा किया। कफार जो है तमाम उसकी मदद के लिए पहुंच गए, और ये बैठ के तमाशे देख रहे हैं। अच्छा, किससे क्या होगा? अच्छा मंडा साहब, इसमें क्या वजूहात आपको नजर आती हैं? क्या मुआशी इंटरेस्ट हैं या कोई और इंटरेस्ट हैं जिसकी बिना पर OIC और दूसरे भी जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इस पर खुलकर सामने नहीं आ रही? बजा तौर पर एक जो मौक़िफ़ रखना चाहिए, जो ठोस इक़दाम उठाने चाहिए, वो नहीं उठाए जा रहे। इसके रीजंस क्या हैं? रीज़न देखो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह हदीस है, वतरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़हु हत्ता तरजहु इला दीनिकुम, कि जो लोग जिहाद को तर्क कर देते हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर देता है, और उस वक़्त तक अल्लाह ताला ज़िल्लत को नहीं हटाता जब तक वो अपने दीन की तरफ वापस नहीं आ जाए। तो आज ये तमाम मुसलमान अपने अपने गिरबानों में जाके हुक्मरान कि हम जलील हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कि आपके हाथों में वो कशकोल पकड़ा दिया या नहीं पकड़ा दिया, कि आप इससे हटे। आप तारीख पढ़ लेना इस्लाम की कि पहली जो 12 सदियाँ थी आका अलैहिस्सलाम से लेकर, वो इस्लाम के अरूज के साल थे। ये 200 साल में, 2 सदियों में क्या हो गया कि जब इनको ये दर्स पढ़ाने शुरू कर दिए, और आज मुसलमान कहाँ खड़ा है कि 2 अरब के करीब आबादी है, और जो जुल्म फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर हो रहा है सॉरी, सब की आंखें उसके ऊपर बंद है। तो मेरे ख्याल इससे बड़ा अज़ाब क्या है? फिर एक और हदीस है आका अलैहिस्सलाम, मा तारा का कौमल जिहाद, कि जो कौम जिहाद को तर्क कर देती है, हुमुल्लाहु बिल अज़ाब, अल्लाह ताला उनके ऊपर अमूमी तौर के ऊपर अज़ाब जो है नाज़िल कर दे। ये अभी मुझे पता है कि इसके पीछे क्या है। जब मुसलमान का ईमान जो है, जिहाद हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने कुरान में फ़र्ज़ किया है, उससे डरने वाली क्या बात है? क्या डरने से मौत नहीं आएगी इनको? वो अपने नंबर से सब मर रहे हैं। तो आप अल्लाह की राह पे जो अल्लाह के फ़ैसले अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, कि ए ईमान वालो उन कफ़ार के साथ लड़ो जो तुम्हारे करीब है, वल याजिदू फ़ीकुम गिल्ज़ा, और वह तुम्हारे अंदर सख्ती पाए कि जब आप बात करो तो उनका पता चले कि ये मोहम्मद जो है वो बोल रही है, मुसलमान बात कर रहे हैं। तो इनका स्टाइल नहीं देखे, ये तो सहकते फिर रहे हैं कि कहीं तस्वीर ना हमारी उनके साथ आ जाए, कफ़ार के साथ है कोई फ़ोटो सेशन हो जाए, हमें जो है वो अपने दर पे बुला ले, हम जाके वहाँ जो है सजदा रेज हो जाए। ये तमाम की हालत नहीं आपने देखती कि जब आपने अपने लबो लहजे ही ख़त्म कर दिए कि आप कहाँ से जाके इज्जत आपको मिलेगी। अल्लाह ने वाज़े बता दिया, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, के अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो कि काफिरों को दोस्त मत बनाओ अपने मोमिनों को छोड़कर, अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअ, के और जाकर उनके साथ आप पास इज़्ज़तें तलाश करते हो, जबकि तमाम इज़्ज़तें अल्लाह ताला के पास है। लेकिन यहाँ का निज़ाम आप देखें, ये कहते हैं कभी कि बाइडन के साथ फ़ोटो हमारा आ जाए तो पता नहीं हम क्या बन जाएंगे, वो बरतानिया वाले के साथ आ जाए, फलां के साथ आ जाए, और कशकोल इनके हाथ में है। मुझे बताएं कि ये कहाँ पहुँच गए हैं। जब आप अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी सरेआम करेंगे, मुझे बताएं कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद जब उसने 370 और 35 ये रिमूव कर दिया, स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का उसको जब ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद क्या था भाई? आप नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारी शाहराग है, तो जब शाहराग कट गई, फंस गई,
तो उसके बाद आपको किस चीज़ का किसने इजाज़त देनी थी जी। कि भाई आप आज भी ये जितने सुनने वाले हैं जिम्मेदारान हैं, ये मैं सबको कहता हूँ, तमाम उम्मत मुसलमा के हुक्मरानों को, कि आप अल्लाह के कुरान पाक से ताकत ले और अल्लाह पे तवक्कुल रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा और सुरखरू होंगे। ये आज़ादी ऐसे थोड़ी मिलेगी। जी मांडले साहब, एक और चीज़ है कि जिस तरह शाह गुलाम कादर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैंने उनसे मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये पूछा कि आप अगर इक़्तिदार में आते हैं फेडरल में तो उस हवाले से क्या पॉलिसी होगी, तो उन्होंने भी जिस तरह बात की कि इससे पहले भी पॉलिसीज़ मुस्लिम लीग नून की कश्मीर के लिए बड़ी अच्छी रही हैं। वो अच्छी पॉलिसीज़ क्या हैं? जब तक हम जमातों से बाला ताक रखते हुए इस तरह की इशूज़, और ख़ास करके अगर कश्मीर इशू देखा जाए, बाकी आपकी जो नेशनल इशू हैं, जो रियासत के इशूज़ होते हैं, उस नेच पर बात नहीं करेंगे तो कब तक हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ेंगे? ऐसे तो मुश्किल होगा। देखिए, जो पॉलिसियों की बात है ना, ये सारी पार्टियों की बात कर लेते हैं। हमें एक नून लीग की बात क्या करनी है? नून लीग की पॉलिसी वाज़ेह, और जब ये नवाज शरीफ उनकी सरजमीन के ऊपर खड़ा था तो उसने क्या कहा कि ये जो बॉर्डर है ये फर्जी लाइन है, ये लाखों शहादतों के बाद जो अल्लाह ने मुल्क दिया इसको फर्जी लाइन करार दिया। और उसने कहा जो आलू गोश्त तुम भी खाते हो हम भी खाते हैं, जैसे भगवान को तुम पूजते हो हम भी पता नहीं उसको पूजते हैं। तो ये पॉलिसी तो सामने है ना सबकी, कि पॉलिसी ढकी छुपी है। पीपल पार्टी ये जरदारी का दौर आया था अब, तो उसने कहा जी इसको फेवरेट कंट्री करार दे दो भारत को। ये पॉलिसी सामने है। जब ये पीटीआई की हुकूमत आई तो हमाद अजहर चंद दिन के लिए उसको कलमदान मिला जब ये वजारत खजाना का, तो उसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उसने बोला कि हम भारत से चीनी इंपोर्ट करेंगे, कपास इंपोर्ट करेंगे। मुझे बताओ कि ये तजारत के लिए है कि उधर हमारी माओं बहनों बच्चों बूढ़ों को जो है ना वो कत्लेआम कर रहा है, ये तजारत? और इनके आप बेताबियां तो देखें इस मुल्क की, गुजरात का कसाई नहीं, मुझे बताएं कि इनकी बेताबी देखें। बेताबी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि ये सहकते हैं कि यार हमारे साथ कभी भारत मैच ना क्रिकेट का खेल ले तो क्या ही बात हो जाए। तो इनकी बात करते हैं हम, इन लोगों की पॉलिसियों की। पॉलिसी कहाँ है? कौन सी पॉलिसी है भाई? आपने डेडलाइन देनी है आस्ता आस्ता। आज देखे ना ये जितने चार डाकू लटेरे हैं ये सबको फ्री छोड़ा, और आज करेंसी आपकी किधर है? आज भारत ये कहता फिर रहा है कि भाई हम तो डिस्कस ही नहीं करते, कि भाई देखो ना उनका 82-88 रुपये के ऊपर जो है डॉलर है, और हमारा कितना है? 300 को क्रॉस 300 के करीब है। अफगानिस्तान का देख लें, आप बांग्लादेश का देख लें, कि जब आपने मुल्क का पॉलिसी देनी है आपने, भाई ये सब मुल्क की पॉलिसी यही है कि देखता पूरी गैंग आती है मुल्क का लूटती है, और लूटने के बाद 12 असासे बनाते हैं। कोई बेल्जियम बना रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बना रहा है, कोई लंदन अमेरिका और दुबई बना, यही इनकी पॉलिसी है। इससे बढ़ के इनकी क्या पॉलिसी है? जो साहब बिल्कुल आपने वजह कहा कि असर नो हमें जायजा लेना होगा इन तमाम तर चीज़ों का, और ख़ास करके जिस तरह फाशिस्ट नजरिया लेकर, हिंदुत्व का नजरिया लेकर मोदी सरकार चल रही है, वो न सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए बल्कि वहाँ की अक़लियतों के लिए भी बहुत मुश्किलात क्रिएट कर रही है। और पूरी दुनिया में भारत का खास करके नजरिया लेकर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से भी आप देखें तो मालदीव के सदर भी इस हवाले से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जितनी भी फौज है जो ये वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारी एक हेजमनी हो, और ख़ास करके जो छोटी स्टेट्स हैं उन पर हम अपना गलबा क्रिएट करें। उस बुनियाद पर भी उन्हें जगहसाई का सामना है। हम बात करेंगे कुछ मकबूजा फ़लस्तीन के हवाले से, और फ़लस्तीन के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है बड़े पैमाने पर, इसराइल की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं आलमी कवानीन की दुनिया के सामने हैं। 23,000 से ज़ायद वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो बच्चों और औरतों की है, और इस पर दुनिया की खामोशी लम्हे फ़िक्रिया है। और साथ अगर बात की जाए जितनी भी P5 कंट्रीज़ हैं, ताकतवर जो ममालिक हैं, वो बिल्कुल खामोश तमाशाई हैं। और अगर यूनाइटेड नेशन की भी बात की जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी, तो वहाँ पे भी यूएस ने 2 दफ़ा वीटो किया है। ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है। उस पर OIC का क्या मौक़िफ़ रहा वो भी हमारे सामने है। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए क्या समझते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस? मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसा माहौल बन रहा है जैसे रूसी बागी वहाँ पे कर रहे हैं कार्रवाइयाँ, पूरी दुनिया की एक ट्रेड वहाँ से गुजरती है, उनको भी बड़ी इस पर तशवीश है। ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए आप क्या समझते हैं कि दुनिया किस नहज पर जा रही है, और ख़ास करके जो ताकतवर ममालिक हैं वो भी कोई सालसी का किरदार अदा नहीं कर सकते। अभी तक जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं, जहाँ पर जंग है वो ऐसे ही है, और ना उसे कोई रोकने का नाम ले रहा है। तो मांडा साहब,
क्या दुनिया की सिचुएशन बन रही है? हर जगह ऐसा ही क्राइसिस है और वो बढ़ रहा है। देखिए, बात यह है कि ये इतना बड़ा जो काम हो रहा है, 23,000 से ज़ायद शहादतें, नहाते बच्चे, औरतें, बूढ़े, जिस तरीके से वो बसर रहा है, बमबारी कर रहा है, और मुझे बताएं कि ये सब की गैरत मुर्दा हो चुकी है मुस्लिम हुक्मरानों की। आज उसने अगर ये एक्ट किया ना, तो उससे पहले उसने सब के ईमान और इनकी गैरत को टेस्ट किया उनके घरों में जाकर। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में क्या उन ताकतों ने आका अलैहिस्सलाम की नमूस की जो शिक थी वो असम्बली से नहीं निकलवाई? गैरत टेस्ट की कि इनमें कितनी गैरत है। ये साने एबटाबाद वो किया, टेस्ट किया कि ये क्या करते हैं। फिर उसके बाद रेमंड डेविस का वाकया, दिन दहाड़े कत्लेआम, और किस तरीके से उस वक्त की हुकूमतें और अदारे किस तरीके से लाइन अप थे। जनाब, हम भी ये पेश है, हमारा भी कहीं अच्छे कॉलम पे जो है ना वो नाम लिख लें कि हमने बड़ी जो है मदद की आपकी। मुझे ये बताए कि ये वो चेक किया उन्होंने कि अभी इनके हाथों में किशकोल पकड़ा दिए कि जाओ बेकारियों भीख मांगो जाके वहाँ, और जाके भीख मांगो। बेकारियों ने भी मुझे, उनकी बात सुनेगा कौन फिर? भाई आपको अपने मुआशी जो है ना सिस्टम के अंदर गुजारा करना है, तब दुनिया आपकी तरफ मतवज्जो होगी। है अगर आपने कशकोल पकड़ना है तो कशकोल वालों की तो बात कोई नहीं सुनता, कहीं सुनेगा कोई कि भाई आपने यहाँ मुल्क के पाकिस्तान को देख ले, 40-40 लाख के सरकारी नौकर पाले हुए हैं, करोड़ों की उनकी मराहत है, और भीख के ऊपर मुल्क चलाना है, खैरात पे मुल्क चलाना है, कर्ज के ऊपर मुल्क चलाना है। भाई ये ऐसे निज़ाम नहीं चलेगा ना। आपकी को दुनिया में जो है को बात होगी और ये जलील होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को 3 बातें नापसंद है। कीला वकाला, फजूल गुफ्तगू, और दूसरे नंबर पे इज़ातुल माल के फजूल खर्ची, और तीसरी बात जो अल्लाह को पसंद है ना वह कसरतुस सवाल, कसरत से सवाल करना, भीख मांगना, बेकारी बनना। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जितने भी मोतबर हैं ये खुद फैसले करें कि आपने जिहाद का रास्ता छोड़ा तो अल्लाह ताला ने आपको जलील तरीन काम के ऊपर लगा दिया कि जाओ दुनिया में भीख मांगते फिरो, कभी वहाँ से कभी वहाँ से कभी वहाँ से, और अपना माल लूट के बाहर जाता है, कभी लाचों के ज़रिए, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए। और मुझे बताओ कि ये पुलिस ही करेंगे। तो इसी तरह दूसरे मुल्कों की भी हालत है। जैसे अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी जब चलेंगे नहीं तो कफार जो है ना वो आगे बढ़ता जाएगा। वो पिछले दिनों का जो अर्दवान तुर्की का जो है सदर, वो कह रहा था कि भाई आज शाम फ़लस्तीन ना बचा। मुझे बताओ कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा, किबला अव्वल की हिफाजत के लिए कलमा हक बुलंद करना, ऐलान जहाद करना। ये मुझे बताए मुझे बताए इनके लोगों के कहने के ऊपर ये जहाद की जो है वो नसाब ही ख़त्म करा देते हैं किताबों से कि पता नहीं क्या करोगे, तो फिर मार खाते रहो। अपनी हालत देखें ना कि दहशत गर्दी में ये सारे 70-80 हज़ार से ज़ायद शहादतें दहशत गर्दी के ज़िम्मे में जो है ना हमने दे दी है, तो वो उनके सुराग कहाँ मिलते हैं? भारत के साथ। और हम बेताब किस लिए है कि मैच खेल ले कि भाई कैसे हो, यहाँ हालात कैसे होते हैं, और हम वहाँ जो है ना वो कहते हैं कि वो हमें बुला लिया जी, वो हमारे पास आ रहा है जी, कि ये स्टाइल है आपका। तो इस तरह कौमें जो है ना वो नीचे जाती हैं, कौमों को ऊपर लेके जाना है। अपना मंशूर, हमारा मंशूर एक ही है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसका मकसद ये है कि आपने कलमे का नफाज करना है, आज इस्लामी निज़ाम यहाँ नाफज करना है। जब इस्लामी निज़ाम नाफज हो जाएगा, मैं फिर देखता हूँ ये भारत जान उसका एक तरह कदम इधर बढ़े, कश्मीर से ना निकले, उसको समझ लग जाएगी। इस आपके सामने पूरी दुनिया, पूरा नेटो, सुपर पावर अमेरिका 20 साल के बाद जो है रात के अंधेरों में अफगानिस्तान से भागा। मुझे बताओ ना, आज उसकी करेंसी देखो, और इसके ऊपर भी हदीस अलैहिस्सलाम की साफिरू तसीहू कि आप सफर करोगे सेहतमंद रहोगे, वागजू तस्तागनु जिहाद करोगे कि नहीं हो जाओगे। वो आज देखो वहाँ तेल निकल रहे हैं, यहाँ भूखे बेकारी बढ़ रहे हैं। मुझे बताओ कि इस तरह होता है
तो मेरा ख्याल है कि जो अल्लाह के अहकामात हैं और उसके ऊपर जब अमल करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर डिबेट आपने सुना और इसमें चौधरी खादिम अली मांडला साहब ने अपना तजिया पेश किया। शाह गुलाम कादिर साहब भी हमारे प्रोग्राम में आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।